नमस्कार दोस्तों रीजनिंग या तर्क शक्ति एक बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है और इसमें से 20-25 क्वेश्चन हर कंपटीशन के अंदर आते हैं। तो ज़रूरत तो सिर्फ इस चीज़ की है कि आप इसे आसानी से समझ लें। यदि ये आपकी समझ में सही तरह से आ जाए तो 20-25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। और किसी भी कंपटीशन में 20-25 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। टोटल 20-25 तो क्या, मात्र केवल 2-3 प्रश्न ही आपकी सफलता को, आपकी सीट को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ जाएं। यदि समझ में आ गए तो दो सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि हाइट बराबर है 1440 तो वाइड का क्या मान होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये हाइट है, हाइट इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हमने लिख लिया ये हाइट, ठीक है, इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए ये एच कौन से नंबर पर है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं वो कौन से नंबर पर होता है। तो एच जो है वर्णमाला क्रम में है 8 नंबर पर है, 8 पर है, और आई 9 नंबर पर है, आई जो है 9 नंबर पर है। और डी जो है, डी वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन से नंबर पर है, 4 पर है, डी 4 पर है, यानी ए बी सी डी 4 नंबर पर है। और ई जो है 5 नंबर पर है। अब देखिए यहाँ पर बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1440, इसकी वैल्यू दी हुई है। अब यदि ये क्रम से क्रम में है तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 8 है ये, लेकिन यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अगर क्रम में है तो नहीं है ना क्रम में, तो जब इस तरह से क्रम में नहीं होते तो क्या करते हैं, इनकी गुणा करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। कैसे, 8 की 9 में, 8 की इस 9 में, ठीक है, और फिर इंटू, फिर 4 की मल्टीप्लाई किया, फिर 5 की किया, फिर 5 की किया। तो ये जो मल्टीप्लाई है कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हम ये कितना आता है, इतना आता है जितना ये दिया हुआ है। ये और ये बराबर आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बराबर हुई। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो नंबर में है ये, उनकी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरह से वाइड की हमें वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है, जैसे वाइड का पूछ रहा है ये इसका, तो वाइड की वैल्यू निकालनी है हमें। ये वाइड लिख लिया हमने, ठीक है। तो वाइड जो है कितने नंबर पर होता है, 23 नंबर, डब्लू होता है 23 नंबर पर, ठीक है। जब काउंट करोगे आप 23 नंबर पर। और आई जो है 9 नंबर पर है ये, और डी 4 पर है, और ई है 5 नंबर पर, इस तरह से। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 23 ये वाला, और फिर 9 की मल्टीप्लाई किया 9, फिर 4 की मल्टीप्लाई किया 4, और फिर 3 की। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4140, यानी इसका मान इतना हो जाएगा। तो इसका देखिए ये कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में है, यानी सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से सोल्व करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है, दोनों ओर से, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। पहले तो प्रश्न को समझिए आप क्या कह रहा है उसमें, ठीक है, तब उसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, मान लिया कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो। अब वो कह रहा है इधर से भी, इधर से भी वो 14वें नंबर पर है। कितने पर है, 14वें पर। इसका मतलब इधर जो है कितने हैं, टोटल 13 होंगे। कितने होंगे, 13 होंगे इधर, ठीक है। और इधर से भी वो 14 नंबर पर है, इधर भी 13 होंगे, ठीक है। तो 13 तो ये हुए इधर, और 13 ये हुए इधर, और बीच में ये 1 है, बीच में ये 1 है। तो कितने हुए, 13 + 1 + 13, ठीक है। तो कितना हुआ, 27। कितना होगा, 27।
तो पंक्ति में कुल लोग कितने हैं? 27। और देखिए कौन सा पार्ट सही है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से सोल्व करना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि जेसस को EZNPN कोडित किया जाए, यानी इसको इस तरह से लिखा जाए, तो जैक JACK को एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो पहले इसको देख लेते हैं हम। JE, इसको लिख लीजिए यहाँ पर JESUS। टाइम लग जाए लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए सही तरह से। हमारा समझाने का फ़ायदा तभी होगा जब आपकी समझ में सही तरह से आएगा। तो EZ, और यदि आपकी समझ में एक बार आ गया तो ये समझिए कि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर दोगे। तो ये लिख लिया हमने, इसको जो है इस भाषा में लिखा गया है यहाँ पर, ये देखिए। अब हम ये देखते हैं कि ये वर्णमाला में कौन से नंबर पर है और ये कौन से नंबर पर है। यहाँ से देखिए, जैसे आगे ई है, ये पहले इधर भी 5 है। सबसे पहले देखते हैं, इधर 5 है और इधर भी 5 है, ठीक है। अब देखिए JE, यानी जे जो है इससे आगे है, ई से आगे है। तो इधर से देखते हैं हम। अब ये देखिए कितना आगे है, ये कितना आगे है। यहाँ से देखिए जब काउंट करोगे तो ये कितना आगे होगा। इधर को चलिए, अब उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। तो कितना आगे होगा, ये 5 आगे होगा, ठीक है। इधर से चलते हैं हम, तो ऐसे ही इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ई से ये भी 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये भी एस से देखना है इसको, तो ये भी 5 है। जब काउंट करोगे आप तो ये भी 5 होगा। और इससे देखेंगे इसको क्यों से, इससे, तो ये भी 5 होगा, ठीक है। और ये इससे देखते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एस से, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 है। तो इस तरह से ये 5 का वो आ रहा है। अब इसी तरह से हम यदि इसको करते हैं, ये दिया हुआ जैक JA, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है JACK। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा इसी तरह से यदि निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा इसका। जब इसको इस तरह से निकालेंगे तो E और VXF हो जाएगा ये, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो किन दो चिन्हों को बदल दिया जाना चाहिए हमें देखना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं हम, जब प्लस का भी, मल्टीप्लाई का भी, माइनस का भी, वो हाँ ठीक है, और डिवीजन का भी, ये एक चिन्ह एक साथ हों तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम करते हैं। बोर्ड मास के नियम में क्या होता है कि सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले डिवीजन को, भाग को सोल्व करते हैं, भाग वाले को, और फिर मल्टीप्लाई को, और फिर माइनस को, और फिर प्लस को, ठीक है। इस तरह से करते हैं हम। इन दोनों को तो कैसे भी चेंज कर लो, ये तो सेम ही रहता है। बाकी बात इनकी होती है मेन रूप से। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम ऑप्शन के आधार पर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को क्या लेते हैं हम, ऑप्शन के आधार पर सोल्व करते हैं। तो ऑप्शन में यदि लेंगे आप क्रम से फटाफट करके लेंगे तो ये इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। और डी में यानी प्लस के स्थान पर डी में क्या रखना है, ये चेंज करना है, बदल दिया जाना है। प्लस की जगह करना है भाग, प्लस की जगह भाग करना है, और ठीक है, भाग की जगह प्लस करना है। ये इस तरह से करना है। ये जब इसको चेंज करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये है 3 प्लस की जगह हो जाएगा भाग, 3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह कुछ नहीं करना, 6 ऐसे ही रहेगा, और माइनस की जगह कुछ नहीं करना, ठीक है। और फिर भाग आ रहा है, ये यहाँ पर देखिए भाग आ रहा है तो इसकी जगह प्लस कर देंगे, इसकी जगह प्लस हो जाएगा ये 5, इस तरह से हो जाएगा।
और जब इसको सोल्व करेंगे तो बोर्ड मास के नियम से, यानी पहले मल्टीप्लाई को, इसको डिवीजन को करते हैं सोल्व, तो डिवीजन हो जाएगा ये, इस तरह से लिख लो पहले इसे, और ये इंटू 6, और ये 5 में से प्लस इसको तो बाद में करेंगे, ठीक है, -4 प्लस 5, इस तरह से, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो ये 3 का जो 3/2 होता है, ये 1.5 होता है, कितना होता है, 1.5 होता है, 1.50, यानी 3 का आधा होता है, ये 1.5 होता है। 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ये, तो ये यहाँ तक निकल के आएगा इसका 9, यानी ये हो जाएगा 9 -4 प्लस 5। तो ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया। तो अब देखिए 9 में से 5 गए, कितने बचे, 5 प्लस के बचेंगे और प्लस 5, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इधर भी 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, हमें यही करना था, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे ये, इस संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर, इसके स्थान पर हमें बतानी है कौन सी संख्या आएगी। अब ये संख्या दी हुई है, देखिए जैसे ये 26 है, 29 है, 30 है, यानी ये बढ़कर हैं, कितनी ज़्यादा हैं, ये देखिए अब कितनी ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए, इनको यहाँ लिख लेते हैं अलग, 33, 38, और ये क्वेश्चन मार्क, और ये 51। तो अब देखिए ये जो है 26 से 29 जो है कितनी ज़्यादा है, 26 से 29 कितनी ज़्यादा होती है, 3 ज़्यादा होती है, तो +3 है, यानी 3 जोड़ के आ रही है। अब देखिए 29 से 33 जो है कितनी ज़्यादा होती है, ये 4 ज़्यादा होती है, 4 ज़्यादा है। अब ये 33 से 38 जो है कितनी होती है, 5 ज़्यादा होती है, 5। अब देखिए यहाँ से ये और फिर ये, अब यहाँ पर ये देखिए, ये 3 ज़्यादा हो रही है, ये 5 ज़्यादा हो रही है, ये 4 ज़्यादा हो रही है, और ये 5 ज़्यादा हो रही है, यानी एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है। इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर +6 आना चाहिए और यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 38 में ये 6 जोड़ दिया हमने, इस 38 में, इसमें हमने ये 6 जोड़ दिया, तो कितना आएगा यहाँ पर हो जाएगा, ये 44 होगा, कितना होगा, 44। नीचे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर 44 हो गए, ठीक है, लिख लिया हमने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अब 44 में इसमें +7 किया, ये वाला, ये 7 जोड़ा, तो 7 × 4 11 कितना होता है, 51 ही होता है, कितना होता है, 51 होता है। इसका मतलब ये सही है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह पर 44 आएगा, कितना आएगा, 44 होगा। 44 होगा, 44 होगा, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने बढ़कर संख्या है, कितने अंतर से आगे अगले वाली संख्या दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक ये निर्देश दिया हुआ है, इनके आधार पर देने हैं उत्तर हमें। निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जानकारी दी हुई है, इनके आधार पर हमें प्रश्नों के आगे उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है और फिर सेकंड कंडीशन है। तो पहली कंडीशन को देखिए, इसे क्या है, ये कह रहा है कि P जो है, P को यहाँ पर ले लेते हैं हम, P A का पिता है, P A का पिता है, मान लिया A यहाँ पर है, तो ये पिता है A का P, ठीक है, ये A का पिता है। अब जिसका बेटा S है, यानी A का बेटा क्या है, S, A का बेटा क्या है, S, ये बेटा है, ठीक है, A का बेटा है S, A का कह रहा है ना। तो अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, ये वाली, यहाँ पर देखिए पूरा पढ़िए से पहले, L K की माँ है, L जो है K की माँ है, जो S की बहन भी है, जो S की बहन भी है, यानी K जो है S की बहन है, K S की, S कहाँ पर है, यहाँ पर, तो K को यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये बहन है, ठीक है, S की ये बहन है।
अब एल जो है, एल ये के की माँ है, यानी इस के की माँ है एल, माँ है एल है यहाँ पर, ठीक है, के की माँ। अब देखिए जब ये एस जो है, एस ए का बेटा है, ए का बेटा है, तो एस की और ये बहन है के, तो ए का भी तो इससे संबंध हुआ, ये इसकी पुत्री हुई, के जो है इसकी क्या होगी, पुत्री ही होगी, ठीक है, समझ रहे हो नहीं आप, ये के जो है ए की पुत्री होगी, ठीक है। और जब पुत्री होगी तो के की माँ क्या है, एल, के की माँ है एल, इसका मतलब ये है ये पिता है और ये माँ है, ए तो पिता हुआ के का और एल माँ हुई, तो ये पति पत्नी हुए दोनों, क्या हुए, ये पति पत्नी हुए दोनों, ठीक है, पत्नी हुई, यानी ए की एल जो है पत्नी हुई। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए अब आगे, इसमें कह रहा है ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से क्या संबंध है, यानी ए का जो है एल से हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, तो ये तो क्या हुई, ए जो है एल का क्या लगता है, यानी इसका मतलब ये है, जैसे ये दिया हुआ ए पहले दिया हुआ है, तो ये एल से संबंध का मतलब है एल का क्या लगता है, ए, इस तरह से सोचते हैं, ऐसा नहीं कि एल का ए क्या है, ठीक है, तो ए जो है एल का क्या लगता है, इस तरह से नहीं कि एल जो है ए की क्या है, ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ होता उसको करते हैं हम। तो एक एल का क्या है, वो है पति हुआ, जैसा ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ए एल का क्या है, पति हुआ, क्या है, पति, तो इसमें पति का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का के से संबंध क्या है, तो ए यानी के का क्या लगता है, ए के का, इस तरह से लिख लो, के का क्या लगता है, ठीक है, साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या लगता है, इस तरह से करना है हमें। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर है और के यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो क्या हुई, ये के का क्या हुआ, ए पिता हुआ, ये पुत्री है ना ए की, तो ये क्या हुआ, पिता हुआ, ये क्या हुआ, पिता, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी ए जो है के का क्या है, पिता है, ठीक है, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से संबंध क्या है, यानी पी उसी तरह से करना, पी एल का क्या लगता है, हमें ये सोच के चलना है, जो पहला है उसको बताना है हमें, क्या लगता है, क्या लगता है, ठीक है, इस तरह से करना है। तो अब देखिए इसमें देखिए ये पी जो है यहाँ पर है, ये एल का क्या लगता है, एल यहाँ पर है, एल की जब ये के एल जो है ए की पत्नी है और ये इसका पिता है, तो क्या लगा, ये ससुर लगेगा, क्या लगेगा, ये ससुर, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, तो क्या होगा, ये ससुर होगा पी एल का। तो इस तरह से देखिए तो इसमें देखिए ये सी पार्ट सही है, ससुर, यानी पी जो एल का ससुर लगता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से सोल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि काऊ भाग सी डब्ल्यू बराबर है 13, कितना है, 13 मान है इसका, कितना मान है, 13, तो सी ओ डब्ल्यू का मान क्या होगा, हमें ये बताना है, सी ओ डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सी ओ डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, तो सी ओ डब्ल्यू को यहाँ लिख लो और ये बटे दिया हुआ है सी ओ डब्ल्यू बराबर सी डब्ल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 13। अब यदि हम सी डब्ल्यू का मान लेंगे, सी डब्ल्यू का,
तो ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आसानी है, ये तो जानते हो गया आप, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हमें COW का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्या देखनी होगी जो 13 से कट जाए, जो 13 एक गुणनखंड दिया हुआ है इसका, 13 एक गुणनखंड दिया हुआ है, ये समझिए कि 13 एक इसका गुणनखंड दिया हुआ है। तो हमें इनमें से एक ऐसी संख्या देखनी है जो 13 से कट जाए, जो 13 से कट जाए। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है इसमें, जब हम देखेंगे इसको 13 से कटने वाली संख्या देखते हैं तो ऐसी होती है, इनमें से एक ही संख्या मिलेगी आपको 195। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एक ही संख्या मिलेगी। जब 13 से काट के देखोगे आप तो ये 195 होगी। तो CW का मान कितना होगा 195, 195 होगा। तो ये बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। तो श्रेणी में अगली संख्या हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इस तरह की संख्या जब दी हुई होती हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पहली वाली से अगली कितनी कम है या ज़्यादा है, फिर उससे अगली कितनी कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम, तो इससे पहले या तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 642 और 519, ठीक है, 396 और 273, ये है जैसे। अब जब इसमें आप देखोगे तो यहाँ से देखिए ये संख्या है टोटल, ये संख्या टोटल है, टोटल से मतलब है मेरा, ऐसे ही ये टोटल है। इसमें देखिए कितना डिफरेंस है, यानी ये 765 है, ये 642 है, ये कम है। तो कितनी कम है, तो ये देखिए कितनी कम आ रही है 123। जब इसे घटाएंगे तो 123 कम होगी, माइनस का मतलब है कम है ये इससे, ठीक है। फिर अब इस संख्या को देखिए, इसमें कितना अंतर है। जब हम देखते हैं तो ये भी 123 होती है, ये भी 123 बैठ रही है। और जब ऐसे देखेंगे तो ये भी 123 ही कम है, ये भी 123 कम है। तो जब ऐसे देखेंगे तो ये भी 123 कम है, यानी एक सीरीज बनी हुई है कि 123 कम करके ये अगली संख्या लिखी हुई है। तो इसी तरह से अगली संख्या भी 123 ही कम होगी, यानी इससे जो अगली संख्या होगी वो 123 कम होगी। तो 273 में से 123 यदि कम कर दें तो संख्या निकल के आ जाएगी। यहाँ से देखिए 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। और 7 यहाँ है 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो 150 निकल कर आएगी। यहाँ पर अगली संख्या कितनी होगी 150। और देखिए कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यदि आपकी समझ में सही तरह से आ गया हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ मुझे बताएं कि कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स सो मच।